नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ मुगल सराय में, जहाँ मेरे साथ पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो इस बार किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान उतर रहे हैं। राजकुमार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपकी इस बार की रणनीति क्या है और किस रणनीति के साथ इस बार आप चुनावी मैदान उतर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रत्याशियों के विषय में सोचा, आज हमारे पास आप आए, इसके लिए बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। देखिए, चुनाव नगर निकाय का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, विकास पर चुनाव होता है। इसके तमाम तरीके हैं। जो जनता की मूलभूत सुविधा है उसमें यह 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें फेल हुई। हम जब चेयरमैन थे तो चाहे सफाई रहा, पानी रहा, समस्या, सफाई की समस्या, मजदूर के वेतन की समस्या, सारी समस्याएं समय से उनका निस्तारण कराया दिया करते थे। तो हम लोग मूलभूत सुविधा जनता को किस तरीके दे पावे उस पर चुनाव लड़ने, विकास पर चुनाव लड़ने का काम समाजवादी पार्टी। आपको अभी तक, आप जब पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? जब मैं चेयरमैन था तो उस समय विपक्ष की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। धन तो बहुत परेशानियों से मिलता था, मगर मूलभूत सुविधा जो पानी की थी, सबसे पहले हमने जो है कुछ क्षेत्र, इंटीरियर गांव, ग्रामीण क्षेत्र इसमें है, उसमें पानी की सफाई की, ताकि सप्ताह में 3 दिन वहाँ सफाई हो जाए ग्रामीण क्षेत्रों में भी। आज भी नगर पालिका मुगल सराय की स्थिति यह है कि 40 साल पहले जितने पद यहाँ पर पद थे सृजित, वह पद आज इतनी आबादी यहाँ की हो गई है, वह कहीं न पद बढ़ा है, सारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मजदूर बेस पर कर्मचारी रख के काम हो रहा है। मजदूरों का 6-6 महीने का तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है। सरकार रोज घोषणा करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि इतना 100 करोड़ यहाँ के लिए दे दिए, इतना 100 करोड़ रुपया निकाय के लिए दिए, मगर मुगल सराय निकाय में आप स्वयं से घूम के देखेंगे कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिस पर चलने योग्य हो। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप मुगल सराय के चेयरमैन बनते तो पहला आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा इस मुगल सराय के लिए जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मुगल सराय में सबसे पहला काम लोगों को जो समस्या आज की है, जल निकासी की है, सफाई की, इतना बदतर हो गया है 10 साल में। तो सफाई व्यवस्था हमें देना, नगर पालिका का जो अधिकार क्षेत्र है, तो पीने का शुद्ध पानी गरीब जनता तक पहुंचाना, दवा, नगर पालिका का अपना हॉस्पिटल भी चलता है, गरीबों तक जो भी सुविधा उनका है। जल निकासी सबसे बड़ा मुद्दा मुगल सराय का है। सीवर की समस्या है। जब हम चेयरमैन थे तो उस समय हम लोगों ने UID योजना के तहत 135 करोड़ का योजना बना के भेजे थे, जो गंगा प्रदूषण सफाई अभियान के नाम से चला। आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हमने, हम जब तक थे तो वहां तक पहुंचाए, आगे तक, केंद्र तक। उसके बाद ये तीसरी इंजन की सरकार जो है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी और मुगल सराय में, सीवर के विषय में एकदम बुरा हाल शहर है। शहर में नई बस्तियां बस रही है, वहां आप जाके देखेंगे लोग खेतों में जा आ रहे हैं, परेशान है। नगर पालिका टैक्स लेने में सबसे 1 नंबर है। एक यहाँ हम उसकी भी निंदा करते हैं कि नगर पालिका मुगल सराय में मूलभूत सुविधा नहीं। उसके बाद भी यहाँ स्वकर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन द्वारा लागू कर दिया गया 2017 में, लेकिन यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए बकाया 2015 से वसूली की जा रही है। अच्छा, आपको स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? आप, क्योंकि स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो जब मुगल सराय में इतनी गंदगी है तो आप इसको कैसे दूर करेंगे अगर आप चेयरमैन बनेंगे, और स्वास्थ्य की दृष्टि को किस तरह अपनाएंगे और यहाँ के लोगों देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो प्रदेश सरकार के अधीन आता है। नगर पालिका छोटा सा एक जच्चा बच्चा अस्पताल चलाता है और आयुर्वेद का, जबकि पद जो है समाप्त हो गया है। उसके बाद भी चलाता है। जितना हमसे स्वच्छ भारत के लिए होगा, जो केंद्र सरकार ने जितना
यहाँ नगर पालिका मुगल सराय को अपने जो भी आया होगा यहाँ आप जाके देखेंगे स्वच्छता अभियान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी थे, चाहे जिम्मेदार लोग थे, चाहे जिला प्रशासन, वो केवल नाम पर भजाया गया। कहीं कोई उस तरीके की सफाई नहीं हुई। आप जीटी रोड पर चले जाएंगे तो इनका शौचालय ताला बंद है, उस शौचालय के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके स्वच्छता अभियान आप जीटी रोड पर जाएंगे तो इनके पास कहीं कूड़ा डंप करने का जगह नहीं है कि जहाँ की रोड का कूड़ा रखा। अब मेन रोड से शहर का मेन रोड है, कूड़ा की कहीं निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, न कूड़ा डंप करने की व्यवस्था है। तो उसको जब हम थे तो इस पर विशेष ध्यान देके हमने किया था सफाई का। यदि अवसर मिलता है, यहाँ की जनता देगी तो सबसे पहले सफाई, पानी और गलियों में बिजली की व्यवस्था, आने जाने की रास्ते की व्यवस्था, इसको करने का काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खाका आपने तैयार किया है, रूपरेखा की यहाँ की मुगलसराय महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य के लिए महिलाओं के सुरक्षा तो जिला प्रशासन करता है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, मगर नगर पालिका का जो दायित्व है कि जीटी रोड पर महिलाओं के प्रसाधन के लिए बहुत सारे चेयरमैन पैसा लगा के सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगवा देते हैं। इस तरह का वार्डों में इस तरह का कुछ रूपरेखा आपने तैयार की है? हाँ, वो है। अगर हमें अवसर मिला तो प्रमुख चौराहों पर हम एक कैमरे का, क्योंकि काफी दिन से चल रहा है, हम लोग मीटिंगों में भी जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी हम लोगों से निवेदन करती है कि इसको मतलब कैमरा लग जाएगा तो महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, शिकायतियाँ हो रही है, उस पर अंकुश लगेगा। तो यदि हमें अवसर मिला तो हम कैमरा वाला जो मेन चौराहा और मार्केट है वहाँ कैमरा स्थापित करा के उनको सुरक्षा प्रदान करने का जो है काम करेंगे। आपके लिए शिक्षा क्या महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? शिक्षा आपके दायित्व में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे चेयरमैन करते हैं, अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। इस तरह का कुछ योजना आपने बनाई है? नगर पालिका मुगलसराय के पास नगर पालिका इंटर कॉलेज है, अपना नगर पालिका इंटर कॉलेज है, राज्य सरकार से उसका होता है। बच्चे वहाँ काफी, जब हम उस समय आए थे 2006 में तो उनके तो बहुत बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन हमने विद्यालय को उनके फर्नीचर पर, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय, हमारा नगर पालिका इंटर कॉलेज है, इतना बढ़िया बिल्डिंग है, उसमें फर्नीचर का व्यवस्था किया गया, बिल्डिंग का शुद्ध पानी बच्चों को पीने के लिए, उनके लाइब्रेरी की जब मैं था तो उसको किया। अब उसके बाद भी जो भी कमी बेसी होगी, नगर पालिका के अधीन जो विद्यालय चल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देके उनको बच्चों के शिक्षा के लिए जो भी हो सकता है उसको अच्छा से अच्छा उनको व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, वादा करना अब आप देख ही रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वादा तो इतना लंबा कि हमारे प्रदेश के मुखिया जी 2022 के चुनाव में इन लोगों के घोषणा पत्र में था कि हम इंटर पास बच्चियों को स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, तमाम। तो वादा करके जब वो नहीं कर पा रहे तो ये तो छोटी संस्था है। यहाँ वादा हम अपने आप से कहेंगे कि अपने संस्था या सरकार जो हमारे नगर पालिका के फंड से जितना हो सकता है व्यवस्था करने का काम करेंगे। वादा वही करते हैं जो वादा निभा नहीं पाते। हम लोग क्योंकि इसके पूर्व में लोग देख चुके हैं, आगे भी भरोसा होगा कि हाँ हमारे समय क्या काम हुआ है, आगे आएंगे तो और भी काम करेंगे। जो हम वादा कर रहे हैं वादा से मुकरना नहीं, क्योंकि हमारे समय उस समय शुद्ध पानी की व्यवस्था 5-5 टंकी लगा, ट्यूबवेल 10-12 ट्यूबवेल की स्थापना हुई, सारे टंकी या ट्यूबवेल पर जनरेटर की व्यवस्था की गई कि लाइन न रहने पर उनको जनरेटर चला के पानी दिया। तो मूलभूत सुविधा के लिए हमेशा हम तत्पर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपने कर्मचारी जिससे हमें काम लेना है उनके विषय में भी सोचें कि उनको समय से वेतन मिले। हमारे समय में जब भी हम थे 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में उनको वेतन मिल जाता। वेतन की दुविधा बहुत इस टाइम हो रही है नगर निगम में। सारे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, जब से यह सरकार आई है वेतन 6-6 महीने का लोगों का नहीं मिल रहा है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, कर्मचारी बेचारे भूख के बाद परेशान है, कर्ज में दबे जा रहे हैं। यह सरकार कहती कुछ है करती कुछ।
आप अपने मुगलसराय वासी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जब सर्वे किए तो सर्वे के अनुसार सारी जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनका सिर्फ यही कहना है वादे सभी लोग करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और बयां होती है। तो आप अपने मुगलसराय वासियों से क्या कहना चाहेंगे, इस बार वो आपको चुने तो क्यों चुने? मैं अपने मुगलसराय के सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्याशी तमाम आएंगे, आपके बीच में तमाम दल के लोग आएंगे, मगर आप उसी को जिम्मेदारी सौंपिए जो आपके सुख दुख में, जो जिसको आपने पहले भी देखा है, उसके कामों को देखा है, जिस पर आपको विश्वास है कि हम आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या करा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए, दल पार्टी से हट के, क्योंकि यह क्षेत्रीय चुनाव है, आपके गली मोहल्ले की सफाई और गंदगी से संबंधित चुनाव है। इसलिए हम अपने नगर की जनता से यही निवेदन करेंगे कि चयन करते समय इस चीज का जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। तो आपने सुना और देखा, इनका साफ तौर पे कहना था अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो मुगलसराय में स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे नालीकरण जाओ, हर तरफ प्रयास करेंगे ताकि मुगलसराय को मुगलसराय बनाया जाए। हमने जब सर्वे किया तो सभी लोग शिकायत की थी, वादे सभी लोग करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और बयां होती है। लेकिन हमने भी आपसे एक वादा किया था कि हम ऐसे लोगों से आपसे रूबरू करवाएंगे जो जमीनी हकीकत पर काम करेंगे। मैंने इनकी मंदोदशा आप तक पहुंचाई, अब फैसला आपके हाथ, आप इनको चुनेंगे। यानी वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।